हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आईएएस हिंदी नोट्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग का तीसरा टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है इकाई की संख्या कैसे ज्ञात करें। इससे पहले दोस्तों हमने दो क्लास और लाए हैं, जिसमें एक क्लास है शून्यों की संख्या और दूसरा है इकाई की संकल्पना। यदि आपने अभी तक उन्हें नहीं देखा है तो जाइए हमारे चैनल पर विजिट कीजिए और उन्हें देखिए। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि इकाई का अंक कैसे ज्ञात करें। तो चलिए दोस्तों इसे समझते हैं। तो दोस्तों किसी भी संख्या में इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए हमें केवल इकाई अंकों की आवश्यकता होती है और उसे आपस में गुणा करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, समझते दोस्तों, हमें दिया गया है 128 गुणित 297 गुणित 562 गुणित 34 में हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सभी का इकाई अंक ले लेंगे 8, 7, 2 और 4। अब इसको दोस्तों हम आपस में गुणा करेंगे। तो यदि हम इसे आपस में गुणा करते हैं दोस्तों तो हमें 448 प्राप्त हो रहा है। अतः इसके अंत में इसकी इकाई में हमें 8 अंक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। अतः 128 297 गुणा 562 गुणित 34 को यदि हम आपस में गुणा करेंगे तो इसकी इकाई के में हमें अंक जो प्राप्त होगा वो होगा 8। आई होप दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट संकल्पना है कि ऐसे प्रश्नों को सरल तरीके से हल करने के लिए पहले दो संख्याओं की इकाई के अंकों को आपस में गुणा करते हैं। इस प्रकार प्राप्त गुणनफल की इकाई के अंक को अगली संख्या की इकाई के अंक से गुणा करते रहते हैं और ये प्रक्रिया बार बार दोहराते रहते हैं। चलिए दोस्तों इसे एक एग्जाम्पल से आसानी से समझते हैं। जैसे दोस्तों आपके सामने दिया गया है कि 128 297 562 और 34 को यदि आपस में गुणा करें तो इकाई का अंक क्या होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, सभी का इकाई अंक ले लेंगे 8, 7, 2, 4 ले लेंगे दोस्तों। उसके बाद क्या करेंगे, पहले दो का आपस में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8 7 56 दोस्तों। फिर उसके बाद दोस्तों इसका इकाई अंक लेंगे 6 और फिर बाकी की संख्याओं को लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों फिर इसे आपस में दो संख्याओं को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12, फिर गुणा 4 जो पहले है उसे लिखेंगे दोस्तों। उसके बाद इसमें इकाई का अंक 2 लेंगे और जो बची संख्या उसे आपस में गुणा करके इकाई का अंक निकाल लेंगे। तो इस प्रकार दोस्तों प्रोसेस बाय प्रोसेस हमें इकाई का अंक ज्ञात करना होता है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए दोस्तों आपके लिए एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे दोस्तों आपको कहा जाए कि 455 गुणा 379 गुणा 499 गुणा 7991 को यदि आपस में गुणा किया जाए तो इसकी इकाई के में अंक कितना प्राप्त होगा। तो चलिए दोस्तों हम सबसे पहले सभी के इकाई अंक ले लेते हैं। 5 गुणा इसका हो जाएगा 9 गुणा इसका भी हो जाएगा 9 गुणा इसका हो जाएगा 1। उसके बाद दोस्तों हम पहले दो को गुणा करते हैं, 9 पंचे 45 दोस्तों। फिर लिखेंगे गुणा 9 गुणा 1। उसके बाद इसके इकाई अंक को लेंगे दोस्तों। इस इकाई अंक को इससे गुणा करेंगे, 9 पंचे 45 प्राप्त होगा दोस्तों गुणा 1। फिर यदि हम 1 को 45 से गुणा करेंगे तो 45, तो जो हमें इकाई में प्राप्त होगी वो होगी दोस्तों 5। तो ये दोस्तों ये एक प्रोसेस है जिसे हम पारी पारी से करके किसी भी संख्या का इकाई अंक ज्ञात करते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। जो हमारी नेक्स्ट संकल्पना है दोस्तों वो है कि घातांक वाली संख्याओं में इकाई का अंक ज्ञात करना। तो दोस्तों हम घातांक वाली संख्या में इकाई का अंक ज्ञात करना सीखेंगे। तो जो हमारा पहला रूल है दोस्तों वो ये कह रहा है कि यदि घातांक में रूप में दी गई किसी भी संख्या की इकाई का अंक ज्ञात करना हो तो दी हुई संख्या के आधार में इकाई का अंक यदि 0, 1, 5, 6 हो तो उसका मान निकालने पर
इकाई का अंक अपरिवर्तित नहीं होता है, अर्थात उसमें इकाई के अंक क्रमशः 0, 1, 5, 6 ही होंगे। अर्थात दोस्तों इसमें इकाई का अंक परिवर्तन नहीं होगा। जैसे दोस्तों एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमें दिया गया है कि 10 की घात 19 में इकाई का अंक, क्योंकि हमें इकाई का अंक 0 दिया गया है, 0 में जितने भी घात रहे इकाई का अंक हमेशा 0 ही होगा दोस्तों। उसी प्रकार यहाँ दिया गया है दोस्तों 58,621 की घात 1923 में इकाई का अंक क्या होगा दोस्तों, जो हमारा इकाई अंक है वह 1 है, और 1 में चाहे जितनी भी घात दिए हैं दोस्तों उसका इकाई का अंक हमेशा 1 ही प्राप्त होगा, अर्थात वो अपरिवर्तित रहेगा। उसी प्रकार जो हमें जो इकाई अंक 5 दिया गया है दोस्तों उसका भी इकाई का अंक हमेशा 5 आएगा, वो भी अपरिवर्तित रहेगी चाहे घात कितनी भी हो। तो आई होप दोस्तों आपने घातांक वाली संख्याओं में इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए जो पहला नियम है वो आप समझे होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं, जो हमारा दूसरा नियम है। चलिए दोस्तों उसे देखते हैं। हमारा दूसरा नियम है वो कह रहा है कि दी हुई संख्या के इकाई का अंक यदि 0, 1, 5, 6 नहीं, यानी कि इसके छोड़कर 2, 3, 4, 7, 8, 9 हो तो इकाई का अंक निकालने के लिए उनके घात में 4 से भाग देते हैं और प्राप्त शेष फल को घात के स्थान पर रख कर हल करते हैं। तो चलिए दोस्तों इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों आपके सामने एक एग्जाम्पल दिया गया है। कहा गया है कि 562 की घात 1919 में इकाई का अंक क्या होगा। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, जो हमें घात दिया गया है 1919 उसे क्या करेंगे दोस्तों 4 से भाग देंगे। तो जब हम इसे 4 से भाग देंगे दोस्तों तो शेषफल हमें 3 प्राप्त होगा। अर्थात यदि हम 562 की घात 1999 को हल करेंगे तो वही शेषफल प्राप्त होगी जो 562 की घात 3 को हल करने पर प्राप्त होगी। अतः जो हमारा 562 घात 1919 है वह 562 घात 3 के बराबर होगी। तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे दोस्तों 562 की घात 3। अब चूँकि इकाई का अंक 2 है दोस्तों, 2 की घात 3 है, तो 2 की घात 3 क्या हो जाएगा दोस्तों 2 × 2 यानी कि 8। यही हमारा आंसर है। अतः इकाई में हमें 8 अंक प्राप्त होगी। आई होप दोस्त आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जो हमारा अगला संकल्पना है वो इसका शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों। इसमें कहा गया है कि हम पहले क्या करते थे कि जो भी हमें घात दिए रहते हैं उन्हें हम 4 से विभाजित करते हैं, भाग देकर शेषफल प्राप्त करते हैं। लेकिन अब हम पूरी संख्या से 4 को विभाजित नहीं करके केवल अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देकर भी शेषफल प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ का एग्जाम्पल दिया गया है कि यदि 5,67,937 की घात इतना सारा दिया गया है दोस्तों में इकाई का अंक क्या होगा। तो दोस्तों हम पहले क्या करते थे, इन सभी को 4 से डिवाइड करेंगे उसके बाद लिखेंगे। तो दोस्तों अब हम ऐसा नहीं करेंगे, केवल इसके अंतिम 2 अंक 89 को हम 4 से भाग देंगे, जिससे शेषफल हमें 1 प्राप्त होगा। क्योंकि हमें शेषफल 1 प्राप्त होगा तो 7 जो हमारी इकाई अंक 7 है उसकी घात 1 हो जाएगी। तो 7 एकम 7, तो जो हमें इकाई का अंक प्राप्त होगा दोस्तों होगा 7। यही हमारा आंसर है। आई होप दोस्तों आप इसे समझ पा रहे हैं कि अब हमें पूरी संख्याओं को 4 से भाग नहीं देना पड़ेगा, केवल घातांक के अंतिम 2 संख्या को भी हम 4 से भाग देकर इकाई का अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में एक सवाल दिया गया है दोस्तों, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। कहा गया है 23 की घात 23 प्लस 27 की घात 27 में इकाई का अंक क्या होगा। तो इकाई का अंक हमें दिया गया 3
की घात 27 प्लस 7 की घात 27। तो चलिए दोस्तों 23 को 4 से यदि हम भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 पंचे 20, घात आ जाएगा 3, तो 3 की घात 3 लिखें दोस्तों। उसी प्रकार यदि हम 27 को 4 से भाग देंगे तो 6 चौक 24, उसकी घात 3 हो जाएगी दोस्तों। तो 7 की घात 3 लिख देते हैं। अब 3 की घात 3 हो गया तो 3 तिया 9, 9 तिया 27 हो गया दोस्तों, और 7 सत्ते 49 और 9 सत्ते 63। यदि हम 7 और 3 की इकाई अंक को यदि आपस में जोड़ेंगे दोस्तों तो 10 प्राप्त होगा, और 10 की इकाई अंक में क्या है, शून्य। अतः हमें अंतिम इकाई अंक क्या प्राप्त होगा, वो होगा 0। आई होप दोस्तों आप समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जो हमारा तीसरा रूल है दोस्तों वो क्या कह रहा है ये देखते हैं। जो हमारा तीसरा रूल है दोस्तों वो कह रहा है कि यदि किसी भी संख्या की घात में भाग देने पर जब शेषफल 0 प्राप्त हो तो इकाई के अंक कैसे निर्धारित होंगे। तो अभी तक दोस्तों हम देख रहे थे कि जब भी हम किसी संख्या को 4 की घात में यदि हम 4 का भाग दे रहे थे तो कुछ न कुछ शेषफल प्राप्त हो ही रहा था दोस्तों, 1 2 3 जो भी था दोस्तों। लेकिन यदि हम किसी भी संख्या के घात में यदि 4 से भाग दें और 0 प्राप्त हो तब क्या होगा। तो दोस्तों उसी को समझते हैं। तो यदि 0 प्राप्त होगा तब संख्या के आधार का यदि इकाई अंक 2 4 8 हो तब इकाई का अंक 6 होगा। अर्थात यदि इकाई का अंक यदि हमें सम दिया रहेगा जैसे 2 4 8 तब इकाई का अंक दोस्तों हमेशा 6 होगा। तथा यदि संख्याओं के आधार का इकाई का अंक यदि 3 7 9 विषम रूप में दिए रहेंगे मान लीजिए दोस्तों तो इकाई का अंक 1 होगा। आई होप दोस्तों आप समझ गए हैं। नहीं तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि यहाँ एक एग्जाम्पल दिया गया है दोस्तों, क्वेश्चन दिया गया है कि 2 29 की घात 92 में इकाई का अंक क्या होगा। तो 29 में इकाई का अंक दोस्तों हमें 9 है, 9 की घात 92 है। यदि हम 92 को हम 4 से विभाजित करेंगे दोस्तों तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, पूरा पूरा विभाजित चला जा रहा है, इसमें शेषफल नहीं बच रहा है। तो दोस्तों अब शेषफल नहीं बच रहा है तो फिर इकाई का अंक कैसे निर्धारित होंगे। तो इकाई का अंक निर्धारित होंगे इस संख्या 9 पे। तो चूँकि 9 इसका आधार अंक इकाई 9 है तब क्या होगा दोस्तों, जो हमारा दूसरा रूल है वो कह रहा है कि यदि 9 है तो इकाई का अंक हमेशा 1 होगा। अर्थात इसका इकाई के अंक जो होंगे वो हमेशा 1 होगा। यही हमारा आंसर है दोस्तों। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जैसे कि क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 27 की घात 11 माइनस 23 की घात 9 में इकाई का अंक क्या होगा। तो इकाई के लिए हम इकाई का अंक लेंगे 7 की घात 11, 11 को यदि हम 4 से भाग देंगे दोस्तों तो 4 दूनी 8, 9 10 की घात 3 शेषफल आएगा, अर्थात 7 की घात 3 माइनस माइनस यदि हम 9 को 4 से भाग देंगे दोस्तों 4 दूनी 8, केवल 1 बचेगा शेषफल, तो 3 की 3। तो दोस्तों यदि हम 7 गुणित 7 करेंगे तो 7 सत्ते 49 होगा दोस्तों। उसके बाद फिर 7 से गुनेंगे 9 सत्ते 63 होगा दोस्तों। जो 3 होगा इकाई अंक 3 प्राप्त होगा, उसमें 3 यहाँ फिर घटाएंगे दोस्तों, उसके बाद हमें 0 प्राप्त होगा। अतः 27 की घात 11 माइनस 23 की घात 9 में इकाई का अंक क्या होगा दोस्तों, 0 होगा। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जो नेक्स्ट जो हमारा चौथा रूल है दोस्तों, आइए उन्हें समझने का प्रयास करते हैं। जो हमारा चौथा रूल है वो कह रहा है कि यदि घटाने के पहले वाली संख्या छोटी है और उस संख्या में 10 जोड़ देंगे न कि उतना ऋणात्मक होगा। अर्थात दोस्तों आपको एक सवाल दिया जाएगा जिसमें सामने वाली संख्या पीछे वाली संख्या से छोटी हो जाएगी, तो जिससे हमें क्या हो जाएगा कि हमारा जो आंसर ऋणात्मक आने लगेगा, तो हम उसे कैसे सही करेंगे। तो चलिए दोस्तों इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके सामने एक एग्जाम्पल दिया गया दोस्तों, कहा गया है कि 16,925 की घात 529 माइनस 8,537 की घात 14 में इकाई का अंक क्या होगा। तो हम दोस्तों जानते हैं इकाई अंक ज्ञात करने के लिए हमें इकाई की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो हम इकाई का अंक है वह 5, और हम ये भी जानते हैं दोस्तों कि 5 की घात चाहे जितनी भी हो
उसकी इकाई के अंक में कभी परिवर्तन नहीं आएगा, तो 5 की 5 हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों जो हमारा 7 है, तो 7 की घात 14 दिया गया है। यदि हम 14 को 4 से भाग करेंगे तो 4 दिया 12, 2 से सफल आएगा दोस्तों, तो 7 की घात 2 हो जाएगा। क्योंकि हमें माइनस में दिया गया है दोस्तों, तो यदि हम 7 की घात 2 को और क्या लिख सकते हैं, 7 सत्ते 49, 49 में इकाई अंक क्या है दोस्तों, 9, तथा 5 माइनस 9 लिख सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम यहाँ देख रहे हैं कि जो हमारा 5 है वो 9 से क्या है, छोटा है, जिससे हमारा मान जो ऋणात्मक में आ रहा है। तो इसे क्योंकि ये ऋणात्मक नहीं होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, जो सामने संख्या है उसमें क्या करेंगे, 10 जोड़ देंगे, 10 जोड़ देंगे, उसके बाद फिर उसको घटा लेंगे। तो यदि हम 5 में 10 जोड़ेंगे दोस्तों तो 15 हो जाएगा। 15 को यदि हम 9 से घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। यही हमारा आंसर है दोस्तों, यही इसका इकाई अंक होगा। आई होप दोस्तों आप इस संकल्पना को समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं और इसे एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो दोस्तों हमारा एक क्वेश्चन दिया गया है कि 15,729 की घात 1000 माइनस 2576 की घात 150 में इकाई का अंक क्या होगा। तो इकाई अंक के लिए हमें इकाई अंक लेना पड़ेगा दोस्तों। तो जो हमारा पहला इकाई अंक है 9, क्योंकि घात में पहले से ही 0 दे दिया गया है, तो इसका इकाई अंक क्या होगा दोस्तों, 1 होगा। क्योंकि विषम के लिए हम इससे पहले रूल्स में पढ़े थे दोस्तों कि विषम आएगा, जैसे कि 3, 5, 7, 9 के लिए क्या होगा, इकाई अंक हमेशा 1 होगा दोस्तों। और जो हमारा दूसरी संख्या दिया गया 6, तो जो हमारा 6 आधार है दोस्तों, वो उसकी घात चाहे जितनी भी हो उसकी इकाई अंक कभी परिवर्तन नहीं होगा, तो इसलिए हमेशा इसका 6 आएगा दोस्तों, तो 6 होगा इस। तो यदि हम 1 से -6 घटाएंगे तो हमें -5 हो रहा है। क्योंकि इकाई का अंक भी ऋणात्मक नहीं होगा दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, जो सामने संख्या दी गई है उसमें 10 जोड़ देंगे, उसके बाद घटा देंगे। तो यदि हम इसमें 10 जोड़ते हैं तो 10 हो जाएगा। 10 में से 6 घटाएंगे दोस्तों, तो जो हमें क्या होगा, वो हमें 4 प्राप्त हो जाएगा। 10 जोड़ देंगे दोस्तों तो हो जाएगा 11, फिर इसके बाद हम 6 को घटा देंगे, फिर जो हमारा आंसर आ जाएगा हो जाएगा 5। यही हमारा आंसर होगा। आई होप दोस्तों आप इस संकल्पना को भी समझ गए हैं दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हमारा 5वां रूल है दोस्तों कि यदि किसी संख्या का गुणा करने में उसके मध्य में किसी भी रूप में 5 और 2 आता है तो उस संख्या के गुणनफल के अंत में 0 अवश्य प्राप्त होगा, अतः इकाई का अंक 0 होगा। जैसे दोस्तों कोई भी संख्या दिया गया है, जैसे कि मान लीजिए आपको दिया गया है कि कहा गया है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा करते 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 आपको 99 तक दिया गया हो और आपको कहा जाए कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो दोस्तों हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ 2 और 5 मिल रहे हैं। यदि हम इसे आपस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 0 प्राप्त हो जाएगा। अब ये 0 प्राप्त हो जाएगा तो इसका इकाई का अंक हमेशा 0 ही रहेगा। तो आई होप दोस्तों आप इसे समझ गए होंगे। चलिए इसे समझते हैं एक और एग्जाम्पल से। यहाँ कहा गया है दोस्तों कि 1 से 25 तक की सभी संख्याओं को गुणा करने पर इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा। तो यदि दोस्तों हम 1 से सभी 25 संख्याओं को गुणा करें, जैसे 1 गुणा 2 गुणित 3 गुणित 4 गुणित 5 गुणित 6 ऐसे करते करते 25 तक लिखे, तो हम देखते हैं दोस्तों हमें 2 और 5 प्राप्त होंगे। यदि हम इसे आपस में गुणा करेंगे दोस्तों तो 10 हो जाएगा। क्योंकि 0 हमें प्राप्त हो रहा है तो अंतिम में भी इकाई के अंक में हमें क्या होगा, 0 ही मिलेगा। तो अर्थात इसमें इकाई का अंक हमेशा 0 होगा। अर्थात गुणा में यदि किसी भी संख्या की इकाई का अंक 0 है तो उस संख्या के गुणनफल में इकाई का अंक भी 0 ही होगा। आई होप दोस्तों आप इस संकल्पना को भी समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको एक वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। यदि लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।